नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम स्किल एनहांसमेंट कोर्स अर्थात SEC 2B के अंतर्गत संचार माध्यमों के उद्देश्य इस विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। 2020-21 में द्वितीय वर्ष कला के पाठ्यक्रम की पुनर्रचना की गई है और इस पुनर्रचित पाठ्यक्रम में एक कौशल्य विकास पाठ्यक्रम या कौशल्य विकास प्रश्नपत्र का समावेश किया गया है। इसी के अंतर्गत चौथे सत्र में हमें माध्यम लेखन स्वरूप एवं व्यवहार यह विषय दिया गया है। इसी विषय के अंतर्गत हमें संचार माध्यमों से संबंधित विभिन्न घटकों का अध्ययन करना है। इसी के अंतर्गत आज हम संचार माध्यमों के उद्देश्य इस विषय पर अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, आज 21वीं शताब्दी में संचार माध्यमों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है। आज जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में संचार माध्यमों में अपना एक अलग योगदान देना शुरू कर दिया है। जैसे कि हम जानते हैं, आज विज्ञान की उन्नति के कारण 21वीं शताब्दी को सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना विस्फोट की शताब्दी माना जाता है और इस सूचना विस्फोट के कारण आज संचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति दिखाई देती है और इस उन्नति का प्रभाव विश्व भर के मानव जीवन पर भी हुआ है। इसी कारण आज पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना जाता है। पत्रकारिता या संचार माध्यमों का मुख्य उद्देश्य यद्यपि सूचनाओं का आदान प्रदान माना जाता है, अर्थात सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, यह संचार माध्यमों का सर्वाधिक प्रमुख उद्देश्य माना गया है। किंतु इस उद्देश्य के साथ साथ जैसे जैसे संचार माध्यमों ने प्रगति की, उसमें अनेक दूसरे उद्देश्यों का भी समावेश हुआ है और इन दूसरे उद्देश्यों के अंतर्गत मनोरंजन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार, विज्ञान आदि अनेक क्षेत्रों में आज ये माध्यम बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। यद्यपि अलग अलग विद्वानों ने संचार माध्यमों के अलग अलग उद्देश्य बताए हैं, सामान्यतः बहुतांश विद्वानों ने संचार माध्यमों के 3 प्रमुख उद्देश्य बताए हैं: सूचना देना, मनोरंजन करना तथा शिक्षा देना। किंतु इनके साथ मूल्यांकन और विश्लेषण, दिशा निर्देशन, जनसंपर्क आदि भी कुछ उद्देश्यों को जोड़ा जाता है। अगर व्यापकता के साथ देखें तो संचार माध्यम आज हमारी एक अत्यंत मूलभूत आवश्यकता बनता जा रहा है। आज जिस प्रकार के हमारी अन्य दैनिक जरूरतें हैं, उसी प्रकार से संचार माध्यम भी हमारी एक दैनिक आवश्यकता या दैनिक जरूरत बनते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार के कार्यों में आज संचार माध्यमों का प्रयोग बखूबी किया जा रहा है। इसी कारण दिन ब दिन संचार माध्यम का क्षेत्र और उनके उद्देश्य बढ़ते जा रहे हैं। फिर भी सामान्य रूप से संचार माध्यमों के 5 प्रमुख उद्देश्य माने जा सकते हैं: सूचना पहुंचाना,
मनोरंजन करना, शिक्षा देना, मूल्यांकन एवं विश्लेषण करना तथा जनसंपर्क। तो यहाँ हम इन्हीं 5 प्रमुख उद्देश्यों पर विचार करेंगे। संचार माध्यम का पहला प्रमुख उद्देश्य है सूचना पहुंचाना। जैसे हमने शुरुआत में ही देखा कि वास्तव में संचार माध्यमों का निर्माण सूचना पहुंचाने के उद्देश्य से ही हुआ है और संचार माध्यमों का मूल काम लोगों तक सूचना पहुंचाना या लोगों तक संदेशों का आदान प्रदान करना ही मुख्य रूप से माना गया है। आज विश्व भर में प्रतिक्षण कुछ न कुछ नया घटित होता रहता है और यह सब कुछ जो घटित होता है वह विश्व भर के या दुनिया भर के लोगों तक पहुंचना आवश्यक बन गया है। क्योंकि आज भले ही हम किसी भी क्षेत्र में रहते हो, किसी भी गांव में या शहर में रहते हो, किसी भी एक विशिष्ट देश में रहते हो, लेकिन हमारी ये हमेशा इच्छा रहती है हम विश्व भर घटने वाली घटनाओं के बारे में जानें। हम पूरी दुनिया में जो कुछ घट रहा है उनकी सूचनाएं, उनके संदेश हम तक प्राप्त हो सके और इसी कारण सूचनाओं का आदान प्रदान करना या सूचनाएं, संदेश एक दूसरे तक पहुंचाना ये संचार माध्यमों का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। फिर चाहे समाचार पत्र हो, पत्रिकाएं हो, रेडियो हो, टेलीविजन हो, ये सारे संचार माध्यम आज दिन भर सूचनाओं के आदान प्रदान का काम करते हैं। अर्थात जहां जहां जो कुछ घटित हुआ है उनकी खबरें इकट्ठा करते हैं, उन्हें व्यवस्थित रूप देकर उन खबरों को लोगों तक प्रसारित करने का काम करते हैं। इससे हमारा सूचना का स्तर बढ़ने में हमें सहायता मिलती है। ये सूचनाएं फिर विभिन्न क्षेत्रों की हो सकती है, विभिन्न लोगों से संबंधित हो सकती है और इनका लाभ भी समाज के अलग अलग वर्गों के अलग अलग लोगों को मिल सकता है। यही कारण है कि सूचना पहुंचाना या सूचना का आदान प्रदान करना यह संचार माध्यमों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आज हमेशा हम अनेक प्रकार की सूचनाएं चाहते हैं और ये सारा काम संचार माध्यम करता है। जैसे कि समझ लीजिए कोई न्यूजीलैंड में एक भारत न्यूजीलैंड का क्रिकेट मैच चल रहा है, तो हमारे मन में ये हमेशा इच्छा निर्माण होती है कि स्कोर क्या हुआ होगा, भारत ने कितने रन बनाए होंगे या न्यूजीलैंड ने कैसे बल्लेबाजी की होगी। तो ये सारी जानकारी जो खेल प्रेमी हैं वे प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरी ओर विश्व के किसी देश में कोई अपघात या कोई दुर्घटना हुई है तो हम उसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। कहीं कुछ युद्ध छिड़ गया है या कहीं अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं तो हमें वहाँ की परिस्थिति या वहाँ की कुल मिलाकर स्थिति इसके बारे में जानने की इच्छा हमेशा रहती है। आज भले ही हम किसी भी स्थान पर रहे, हम पूरे विश्व भर में जो कुछ हो रहा है उसे जानना चाहते हैं और ये सारी जानकारी हम तक पहुंचाने का काम संचार माध्यम करते हैं। यही कारण है कि सूचनाएं पहुंचाना या जानकारी, संदेशों का आदान प्रदान करना ये संचार माध्यमों का सबसे प्रमुख उद्देश्य है, सबसे प्रमुख कार्य है। संचार माध्यमों का दूसरा प्रमुख उद्देश्य है मनोरंजन करना। वैसे संचार माध्यम प्रारंभ में सूचना पहुंचाने का काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ या उनमें मनोरंजन का भी समावेश हो गया है और आज संचार माध्यम मनोरंजन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रचलित साधन बन गया है। फिर इसमें रेडियो है, आकाशवाणी या दूरदर्शन है, फिल्में हैं, ये सारे ऐसे माध्यम हैं जो आज सूचनाएं पहुंचाने के साथ साथ मनोरंजन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे समाचार पत्रों में भी विभिन्न कॉमिक्स प्रकाशित किए जाते हैं, कार्टून फीचर्स होते हैं, वर्ग पहेलियाँ होती है, चक्कर गिन्नी, सुडोकू आदि के माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया जाता है। दूसरी ओर आकाशवाणी या रेडियो पर विभिन्न प्रकार के
संगीत कार्यक्रमों का या विभिन्न प्रकार के ध्वनि माध्यमों में प्रयुक्त होने वाले कार्यक्रमों का, जिसमें रेडियो रूपक, रेडियो फीचर वगैरह, इनका प्रकाशन, इनका प्रसारण किया जा सकता है और जो लोगों तक पहुंचकर लोगों को सुनाई दे सकता है और उससे भी लोगों का मनोरंजन हो सकता है। दूरदर्शन पर भी अनेक प्रकार से हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर चलता रहता है। तो ये सभी माध्यम जैसे हास्य नाटिका, नाटक, वार्ता या विभिन्न प्रकार के रूपक या अनेक धारावाहिक वगैरह, इनके माध्यम से लोगों का मनोरंजन करने का काम जो है वह माध्यम करते हैं। मतलब अनेक प्रकार के वृत्त चित्र, शैक्षणिक फिल्म, कला फिल्म, इन सबके माध्यम से किसी न किसी प्रकार से मनोरंजन और मनोरंजन के साथ कोई सूचना, कोई संदेश प्रदान करने का काम ये माध्यम करते हैं। और यही कारण है कि आज के युग में मनोरंजन की दृष्टि से भी संचार माध्यमों को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान मिल गया है। दूसरी ओर फिल्म आज ऐसा माध्यम है कि जिसका मुख्य उद्देश्य तो निसंदेह मनोरंजन ही है। हाँ ठीक है, चलो फिल्मों में भी कुछ शिक्षा परक फिल्में या कलात्मक फिल्में बनती है, लेकिन फिल्मों का मुख्य लक्ष्य मनोरंजन करना ही होता है। और यही कारण है कि लगभग सभी संचार माध्यमों में मनोरंजन को प्रमुखता दी गई है। संचार माध्यमों का तीसरा प्रमुख उद्देश्य है शिक्षा देना। आज समाज में तरह तरह की चीज़ें निर्माण होती है या तरह तरह का अनुसंधान चलता रहता है, तरह तरह की बातें रहती है। उस दृष्टि से समाज को शिक्षित बनाकर उन्हें सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाने में भी संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं समाज में अनेक प्रकार की अच्छी बुरी चीज़ें चलती रहती है। ऐसी परिस्थिति में अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देकर, अच्छी चीज़ों को सामने लाकर या किसी विषय से संबंधित प्रामाणिक जानकारी को सामने लाकर लोगों तक पहुंचाकर उस माध्यम से लोगों को शिक्षा देना या लोगों को शिक्षित करना, ये भी संचार माध्यम का एक महत्वपूर्ण काम है। इतना ही नहीं, आज संचार माध्यम अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा या अप्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन करने का काम तो निसंदेह कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर आज प्रत्यक्ष शिक्षा के क्षेत्र में भी संचार माध्यमों का प्रयोग व्यापक मात्रा में होने लगा है। आज एजुसैट जैसे शैक्षिक उपग्रह अवकाश में स्थापित किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से विभिन्न शैक्षिक उपक्रमों का आयोजन किया जाता है। यहाँ तक कि अनेक शैक्षिक क्रियाएं संपन्न करवाने में भी इन माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि हम जानते हैं, वर्तमान कोविड-19 की स्थिति में बहुतांश अध्यापन का कार्य मोबाइल या विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से चला है। ये भी संचार माध्यम के द्वारा ही संपन्न हो सका है। मतलब आज समाजीकरण, सामान्य शिक्षा, क्लासरूम प्रशिक्षण आदि सभी में संचार माध्यम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दूसरी ओर आज दूरस्थ शिक्षण, डिस्टेंस एजुकेशन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मुक्त विद्यापीठ या मुक्त विश्वविद्यालय शुरू हुए हैं, जो छात्रों को उनके घर घर जाकर उन्हें शिक्षा देने का काम करते हैं या विभिन्न सेंटर पर जाकर उन छात्रों को शिक्षा दी जाती है जो रेगुलर पद्धति से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। अब ऐसे छात्रों के साथ जुड़ने के लिए, उन्हें पाठ्यक्रम परक जानकारी उन तक पहुंचाने के लिए या उन्हें विभिन्न विषयों का अपडेटेड ज्ञान उन तक पहुंचाने के लिए संचार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनमें मुद्रित माध्यम तो है ही, जो विभिन्न किताबें, पुस्तकें वगैरह छपवा कर तो उन तक पहुंचाई जाती ही है, लेकिन दूसरी ओर रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन आदि के माध्यम से भी विभिन्न पाठ्यक्रम सहायक उपक्रम या विभिन्न पाठ्यक्रम सहायक सामग्री जो है वह छात्रों तक पहुंचाई जा सकती है और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में सहभागी करवाया जा सकता है। तो इस प्रकार
आज शिक्षा के क्षेत्र में भी संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बन गई है और वर्तमान कोविड-19 की परिस्थिति में तो ये बहुत अधिक जरूरी बन गई है। संचार माध्यमों का चौथा प्रमुख उद्देश्य है मूल्यांकन एवं विश्लेषण करना। अब जैसा कि हम जानते हैं समाज में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित रहती हैं। अब इन सभी घटनाओं को हम जैसे कि वैसा स्वीकार नहीं कर सकते। अनेक बार जो घटना हम तक आती है वह क्यों घटी, कैसे घटी या उसके पीछे क्या सब कुछ है, इन सब का विश्लेषण करके उसका मूल्यांकन करना भी आवश्यक बन जाता है। क्योंकि अनेक बार जो कुछ हम सुनते हैं, देखते हैं, वह हमेशा सच नहीं होता या हमेशा केवल वह आभासी सच होता है। ऐसी परिस्थिति में उस सच के पीछे एक अलग सत्य होता है और इस अलग सत्य तक पहुंचना है तो संबंधित घटना का मूल्यांकन करना, संबंधित घटना का विश्लेषण करना, ये भी बहुत आवश्यक बन जाता है। दूसरी ओर मानवीय अभिरुचि, विश्लेषण, फीचराइजेशन आदि चीजें भी आज संचार माध्यमों में बहुत महत्वपूर्ण बनती जा रही है। आज पत्रकार का काम केवल पत्रकारिता नहीं है या पत्रकार आज केवल पत्रकार नहीं रह गया है, बल्कि वे एक प्रकार के विश्लेषक बन गए हैं। आज जो कुछ विश्व भर में घटित हो रहा है या जो कुछ चल रहा है उनकी समुचित समीक्षा करना, उनके बारे में समुचित मूल्यांकन करना, ये भी पत्रकारों की एक जिम्मेदारी बनती जा रही है। और यही कारण है कि पत्रकारिता आज कोई सामान्य क्षेत्र या आसान कार्य बिल्कुल नहीं माना जाता। क्योंकि अनेक बार जो सॉफ्ट स्टोरीज हमारे पास आती है उसके पीछे क्या है या उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इन सबको समझना बहुत ज़रूरी होता है। सामान्य रूप से हम ये भी देख सकते हैं कि आज जैसे कि कोई इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में केवल कौन जीता कौन हारा केवल यही बताकर काम नहीं चलता। कोई जीता है तो कैसे जीता, उसके पीछे क्या कारण है, या कोई हारा है तो क्यों हारा, उसके पीछे क्या कारण है, किसी पार्टी को इतनी सीटें क्यों मिली, किसी पार्टी को इतनी सीटें क्यों मिली, या कोई घटना ऐसे ही क्यों घटित हुई, इन सब के पीछे जो मूल कारण है इन कारणों की जांच पड़ताल करना और उन्हें लोगों तक ले जाना, ये भी संचार माध्यमों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण काम है। और इसी कारण मूल्यांकन एवं विश्लेषण या विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना, ये भी संचार माध्यम बखूबी करते हैं और उस माध्यम से वे संबंधित घटना, उस घटना के पीछे वाले विचार, नीति, परिवर्तन, दर्शन आदि सभी को समझाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि मूल्यांकन एवं विश्लेषण को संचार माध्यमों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है। संचार माध्यमों का पांचवा प्रमुख उद्देश्य है जनसंपर्क। अब जैसा कि हम जानते हैं आज प्रत्येक मनुष्य संपूर्ण विश्व भर के साथ अपना संपर्क बनाए रखना चाहता है और संचार माध्यमों में भी जनसंपर्क ये सबसे प्रमुख कार्य माना जाता है। अगर यूं कहे कि संचार माध्यमों का सर्वाधिक प्रचलित और लोकप्रिय कार्य जनसंपर्क ही माना जा सकता है, या संचार माध्यम सर्वाधिक जो काम करते हैं वह निसंदेह जनसंपर्क का या प्रचलित लोकप्रिय साधन के रूप में वे काम करते हैं। आज मोबाइल, टेलीफोन या अन्य इंटरनेट, कंप्यूटर ये ऐसे साधन आज व्यापक मात्रा में निर्माण हुए हैं जिनकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष सहभागी हो सकते हैं, विभिन्न लोगों के साथ परस्पर संपर्क बनाए जा सकते हैं और उससे हमें विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जानकारी, ज्ञान आदि की प्राप्ति हो सकती है। जैसे कि आज सरकार है, अलग अलग व्यावसायिक नगर निगम है या अन्य व्यक्ति हैं, हम इन संबंधों को या इनके बारे में जानने की कोशिश में हमेशा रहते हैं। इतना ही नहीं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, विभिन्न नीतियों एवं योजनाएं प्रसारित की जाती है। अब ये नीतियाँ या योजनाएं लोगों तक प्रसारित करने में भी संचार माध्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, विशेषतः सरकारी योजनाओं के संदर्भ में। उद्योग, व्यापार आदि क्षेत्रों में भी हम देखें तो ये अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, उत्पादन
तैयार करते हैं और इन उत्पादनों की, इन प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाने में भी संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेषतः आज हम जानते हैं कि सभी संचार माध्यमों में विज्ञापन ने अपना एक अलग रोल, अपनी एक अलग भूमिका बना ली है और ये विज्ञापन वस्तु, सेवा, विचार, व्यक्ति, स्थान, घटना आदि सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने का काम करते हैं तथा उनकी विक्रय शक्ति को बढ़ावा देते हैं या उनके मन में किसी चीज को खरीदने के संदर्भ में एक भाव, एक विचार निर्माण करते हैं। इस कारण आज वस्तु के बिक्री में या वस्तु के अधिक लाभ प्राप्त करने में भी विज्ञापनों की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और ये विज्ञापन संचार माध्यमों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक या एक अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग निर्माण होके सामने आया है। आज जैसा कि हम जानते हैं सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार की वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक या ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन का सहयोग लेना पड़ता है। यहाँ तक कि आज शैक्षिक क्षेत्र में भी व्यापक मात्रा में विज्ञापनों का प्रयोग किया जाता है और यही कारण है कि जनसंपर्क यह भी संचार माध्यमों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग या एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य बनता जा रहा है। इन 5 प्रमुख उद्देश्यों के अलावा कुछ विद्वान संचार माध्यमों के कुछ अलग अलग उद्देश्य भी मानते हैं, जैसे आधुनिक बातों का विकास करना या मानव सभ्यता का विकास करना वगैरह। लेकिन ये बाकी सारे जो उद्देश्य हैं वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन 5 उद्देश्यों में ही समाविष्ट किए जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज संचार माध्यमों ने मानव जीवन को इतना अधिक प्रभावित किया है कि आज संचार माध्यमों के बिना मनुष्य जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। आज संचार माध्यम मनुष्य जीवन का एक अभिन्न अंग बन गए हैं और इसी कारण चाहे वह सूचनाएं देना हो, मनोरंजन करना हो, शिक्षा देना हो, किसी घटना का मूल्यांकन या विश्लेषण करना हो या अधिक से अधिक लोगों तक जनसंपर्क स्थापित करना हो, इन सभी कार्यों में, इन सभी उद्देश्यों में संचार माध्यमों की भूमिका निसंदेह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इस प्रकार से ये संचार माध्यमों के प्रमुख उद्देश्य है। धन्यवाद।